पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली के बाहर रजिया तथा नए सुल्तान बहराम शाह की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, किंतु बहराम शाह की सेना ने रजिया तथा अल्तूनिया को परास्त कर दिया। रजिया और अल्तूनिया युद्ध के मैदान से भाग निकले, किंतु कैथल के निकट कुछ स्थानीय लुटेरों ने अल्तूनिया तथा रजिया को पकड़कर उनकी हत्या कर दी। रजिया भारत की प्रथम तथा अंतिम स्त्री सुल्तान थी। यद्यपि विदेशों में रजिया के पूर्व भी स्त्रियां तख्त पर बैठ चुकी थीं तथा बाद में भी कुछ स्त्रियां उन देशों में शासक बनी, परंतु भारत में सुल्तान के तख्त पर बैठने का अवसर केवल रजिया को ही प्राप्त हुआ। रजिया की मृत्यु के लगभग 350 साल बाद चांद बीबी दक्षिण भारत में बीजापुर एवं अहमदपुर के मुस्लिम राज्यों में अल्पवय सुल्तानों की संरक्षक बनी तथा उसने कुछ समय के लिए इन राज्यों का शासन चलाया, किंतु वह अकबर की राज्य लिप्सा की भेंट चढ़ गई। रजिया का पतन उसकी दुर्बलताओं के कारण नहीं, अपितु उस युग के कट्टर तुर्की मुसलमानों की असहिष्णुता के कारण हुआ था। फिर भी इतिहासकारों ने रजिया पर यह आरोप लगाया है कि उसमें स्त्री सुलभ दुर्बलताएं थीं। इन इतिहासकारों की दृष्टि में याकूत से उसका अनुराग उत्पन्न होना तथा अल्तूनिया से विवाह कर लेना उसकी दुर्बलताओं के प्रमाण हैं, जबकि किसी कुंवारी स्त्री का किसी पुरुष के प्रति अनुरक्त होना किसी भी तरह उसकी दुर्बलता नहीं माना जा सकता। वास्तविकता तो यह थी कि रजिया की विफलता इस तथ्य को सिद्ध करती है कि उस युग की राजनीति में स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं था, वे चाहे कितनी ही योग्य क्यों न हों। भारत के मध्यकाल का इतिहास रजिया के उल्लेख के बिना पूरा नहीं होता। जहां इतिहास बहुत से दीर्घकालिक सुल्तानों के बारे में बहुत कम जानता है, वहीं रजिया के केवल 3.5 साल के अल्पकालीन शासन के उपरांत भी इतिहास में रजिया के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जनमानस में भी रजिया के संबंध में बहुत सी बातें व्याप्त हैं। ईस्वी 1983 में रजिया पर हिंदी भाषा में सिनेमा का निर्माण किया गया, जो भारत में अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई। ईस्वी 2015 में रजिया पर टीवी सीरियल का निर्माण हुआ। 13वीं सदी आज बहुत पीछे छूट चुकी है। उसके बाद के भारत में भी कुछ स्त्री शासक हुई हैं, जिन्होंने निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था से लेकर लोक शासित प्रजातंत्रीय व्यवस्था में सफलतापूर्वक शासन किया है तथा इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि स्त्रियों में शासन करने की प्रतिभा नैसर्गिक रूप से वैसी ही है जैसी कि पुरुषों में हुआ करती है। यहाँ तक कि भारत से बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका आदि दक्षिण एशियाई देशों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इन उदाहरणों को देखकर पूरे विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि रजिया की विफलता से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि 13वीं सदी की मध्यकालीन मानसिकता वाले उस युग की बर्बर राजनीति में स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रजिया ने दिल्ली में मदरसे, पुस्तकालय तथा इस्लामी शोध की स्थापना की, जिनमें हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं तथा कुरान का अध्ययन किया जाता था, किंतु इन संस्थाओं के बारे में अब कोई जानकारी नहीं मिलती। रजिया के बाद इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान हुआ। वह दुस्साहसी तथा क्रूर व्यक्ति था। उसे इस शर्त पर बादशाह बनाया गया था कि शासन का पूरा अधिकार विद्रोहियों के नेता एतिगीन के हाथों में रहेगा।
एतेगीन ने सुल्तान के कई विशेषाधिकार हड़प लिए। वह अपनी हवेली के फाटक पर नौबत बजवाता था तथा अपने यहाँ हाथी रखता था। एतेगीन ने बहराम की एक बहन से जबरदस्ती विवाह भी कर लिया। इस प्रकार वह सुल्तान से भी अधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली हो गया। इस कारण कुछ ही दिनों में बहराम शाह तथा एतेगीन में ठन गई और बहराम शाह ने एतेगीन की उसके ही कार्यालय में हत्या करवा दी। बहराम शाह ने वजीर निजामुल मुल्क की भी हत्या करवाने का प्रयास किया, किंतु वजीर बच गया। सुल्तान प्रकट रूप से उसके साथ मित्रता का प्रदर्शन करता रहा। एतेगीन की हत्या के बाद मलिक बदरुद्दीन सुंकर को अमीर हाजिब नियुक्त किया गया। सुंकर ने वजीर तथा सुल्तान दोनों की उपेक्षा करके शासन पर कब्जा जमाने का प्रयास किया। उसने सुल्तान बहराम शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। इस पर सुल्तान ने सुंकर को बदायूं का सूबेदार नियुक्त करके दिल्ली से दूर भेज दिया। 4 माह बाद सुंकर सुल्तान की अनुमति लिए बिना दिल्ली लौट आया। इस पर बहराम शाह ने सुंकर तथा उसके सहयोगी ताजुद्दीन अली को मरवा दिया। सुल्तान ने काजी जलालुद्दीन की भी हत्या करवा दी। इन हत्याओं से चारों ओर सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने लगे। आंतरिक कलह तथा षड्यंत्र के साथ साथ सुल्तान बहराम शाह को मंगोलों के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। ईस्वी 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। ईस्वी 1242 में बहराम शाह ने वजीर मुहाजबुद्दीन को एक सेना देकर लाहौर के लिए रवाना किया। वजीर मुहाजबुद्दीन सेना को लाहौर ले जाने के स्थान पर उसे भड़काकर मार्ग में से ही पुनः दिल्ली ले आया। जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली के नागरिकों ने सुल्तान को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, किंतु अंततः विद्रोहियों ने बहराम शाह को बंदी बना लिया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अगली कड़ी में देखिए, नासिरुद्दीन औरतों के कपड़े पहनकर दिल्ली में घुसा और सुल्तान बन गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।